अपने जुड़ जाएगा। हाँ अपने जुड़ जाएगा उधर से। हाँ, वो आएगा तो बस वही एडमिट करना होगा। ठीक। आवाज आ रही है। रम्यास्तपोधनानां प्रतिहत विघ्ना क्रिया समवलोक्य ज्ञास्यसि कियत भुजो में रक्षति मौर्वी किणांक इति। इसकी व्याख्या लिख रहे थे उस दिन। कहाँ तक लिखे थे? हैं? कहाँ तक? कहाँ तक लिखे थे? मौर्वी कि मौर्व्याः धनुर्गुणस्य किणः आलेख्य किणः चिह्नम चिह्नम चिन्ह चिन्ह नहीं होता चैन। चिह्नम अंकः भूषणम यस्य स मौर्वी किणांकः। जाघात व्रण विभूषितः जाघात व्रण 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 भूषितः भूषितः में भूषितः भूषितः मूर्धन्य स हरस्व इकार भूखितः में मम भुजः बाहुः कियत् किम परिमाणम रक्षति। अवति इति एतत् ज्ञास्यसि। ज्ञास्यसि अनुभविष्यसि।
अत्र प्रस्तुतालंकारः अत्र प्रस्तुतांकुरः प्रस्तुतांकुरः अंकुर प्रस्तुतांकुरः पर्यायोक्तम् 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 काव्यलिंगम काव्यलिंगम विरोधाभास भासश्चालंकारा स च तालब स च संयुक्त विरोधाभासश्चालंकारा आर्या च वृत्तम् वृत्तम् ये वैखानस ऋषि बोल रहे हैं जिन्होंने आशीर्वाद दिया चक्रवर्ती पुत्र प्राप्ति का राजा को। वो कह रहे हैं कि जब आप आश्रम में जाकर आतिथ्य स्वीकार करिएगा तब आपको समझ में आएगा कि तप ही जिनका धन है। ऐसे तपस्वियों की रमणीय एवं निर्विघ्न क्रिया को देखकर आप स्वयं जान जाएंगे कि मेरी धनुष की डोरी के चिन्ह से अंकित भुजा कितनी और कहाँ तक रक्षा करती है। इसका भाव बताएंगे तो समझ में आ जाएगा अर्थ आपको। पहले के राजा जो होते थे वह आश्रम में रहने वाले तपस्वियों की रक्षा करते थे ताकि वो लोग तपश्चर्या हवन आदि निर्विघ्न रूप से करते रहें। ठीक है, उनको कोई बाधा नहीं हो। रामायण में भी आप कथा में देखे होंगे कि ऋषि मुनियों को राक्षस तंग करते थे, तपस्या नहीं करने देते थे या तपस्या भंग कर देते थे आकर के। हाँ, तो भगवान राम भी तो राजा के रूप में ही थे ना, तो वो उन राक्षसों का संहार करते थे ताकि तपस्वी लोग अपनी तपश्चर्या में विघ्न बाधा के बिना पूर्ण कर सके। तो वही इशारा यहाँ कर रहे हैं वैखानस ऋषि कि आपकी जो भुजाएं हैं उसका चिन्ह क्या है? तो धनुष बाण लिए हुए, धनुष का चिन्ह, धनुष लटका हुआ बाह पर, उसकी रस्सी, भुजा माने बाह नहीं, भुजा माने बाह, बाह बाह बाह, ये बाह, ये जहां पर रस्सी लटकी रहती है। किसकी रस्सी? धनुष की रस्सी। धनुष जो लटकाते हैं बाह में, कंधा पर, तो रस्सी तो बाह में आकर फंसती है ना। तो वही इशारा है कि
मेरी धनुष की डोरी के चिन्ह से अंकित भुजा। ठीक है, कि आप समझ पाइएगा कि मेरी धनुष की डोरी से चिन्हित जो भुजा है, मतलब इशारा है कि इस धनुष से बाण चला करके, बाण संधान करके गलत तत्वों का विनाश करते हुए तपस्वियों की रक्षा करना राजा का कर्तव्य होता है। और वहां जब आप जाएंगे तो तप ही धन है जिनका, तप ही जिनका धन है। हाँ, तप ही धन है जिनका, जिनका धन तप ही है, माने तप करना ही उनका मुख्य उद्देश्य है, मुख्य कार्य है। ऐसे तपस्वियों की रमणीय एवं निर्विघ्न, बिना विघ्न के क्रिया को देखकर आप स्वयं जान जाएंगे। कहने का मतलब आपकी रक्षा करने की प्रवृत्ति जो है, आपकी जो प्रभुता है, क्षमता है, जिसके नाते हम लोग या और भी मुनि महर्षि निर्विघ्न रूप से तपस्या में लीन रहते हैं, तो इसके कारण तो आप हैं। तो आप जब ये देखिएगा तब आपको महसूस हो जाएगा, मालूम हो जाएगा कि आपकी जो प्रभुता है, आपकी जो रक्षा करने की प्रवृत्ति है, आपकी जो क्षमता है, उससे कहाँ तक, कितना दूर तक सुरक्षित धरती है ये पृथ्वी आपकी आपके भुजा की ताकत से कहाँ तक सुरक्षित है, मतलब कहाँ तक आप रक्षा करते हैं, ये भी आपको महसूस होगा। कहने का मतलब उनका है, वैखानस ऋषि का, कि आपकी जो क्षमता है सुरक्षा देने की, राजा का कर्तव्य पालन करने की, उसी के नाते न बिना विघ्न के तपस्वी लोग अपनी तपस्या को पूर्ण कर पाते हैं। तो आप जब वहां जाइएगा तब महसूस करिएगा। कैसे महसूस करिएगा? कि बिना विघ्न बाधा के तपस्वी लोग, जिनका तप ही धन है, तप ही मुख्य कार्य है, ऐसे लोग अपनी तपस्या में लीन जब आप देखेंगे, उनको लगे हुए देखेंगे, तब आप महसूस कर जाएंगे कि आपकी भुजा में कितनी ताकत है और कहाँ तक आपकी भुजा रक्षा करती है। ठीक है, अब मुनि मुनि जो चर्चा कर रहे हैं, तो एक ठो कुलपति शब्द आएगा अभी। वो कुलपति कहा जाता है आश्रम के जो मालिक टाइप के होते हैं, व्यवस्थापक टाइप के, सबसे बुजुर्ग या सर्वसे ज्ञानवान, उनके संबंध में कुलपति उनको कहा जाता है। वो श्लोक लिख लीजिए, लक्षण क्या है कुलपति का। मुनीनाम दस सहस्रम, सहस्र शब्द है, सहस्र माने हजार, और 10 माने 10,000, 10 सहस्र माने 10,000। मुनीनाम 10 सहस्रम सहस्रम, श्रम, हाँ, योन्न पानादि पोषणात्, हाँ, योन्न, यो और न संयुक्त, योन्न पानादि पोषणात्।
अध्यापयति योन्न पानादि पोखणात् मूर्धन्य स पोषणात् पूर्ण विराम अध्यापयति दूसरी पंक्ति अध्यापयति विप्र विप्रसिर हाँ विप्रसिर विप्रसिर आवाज आ रही है? लगता है मीटिंग खत्म हो गया क्या? आवाज आ रही है? लगता है मीटिंग खत्म हो गई, जल्दी खत्म हो गई। मीटिंग चल रहा है। चल रहा, आवाज नहीं आ रही। विप्रऋषिर विप्रऋषिर डेटा ही तो बचा ही हाँ नेट भी बचा ही हुआ है तो ऐसा कर तो खत्म क्या हो गया मतलब? फोटो है ना, मीटिंग में लग रहा है खत्म है। 15-20 मिनट मात्र हुआ है।